स्टार्ट। महोदय, मानव जीवन की 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं: भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा। इनमें भोजन और पानी मुख्य हैं। पीढ़ियों से इनको खेती और ज़मीन से उजाड़कर जंगली और पहाड़ी भूमि, जो लगभग 8-6 एकड़ है, इन परिवारों को बसने और खेती करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। सिंचाई की सुविधा के अभाव में इनकी खेती प्रकृति के ऊपर आधारित है, पर हाल ही में एक पंप निजी प्रयास से लगाया गया है। बाकी सारी खेती वर्षा पर आधारित है। इस कारण खेती बरसात में ही होती है। यद्यपि गांव में एक पहाड़ी नाला है जिसमें पानी रहता है और इस पानी का उपयोग सिंचाई आदि में किया जा सकता है, लेकिन साधनों के अभाव और बंदियों द्वारा पानी संचित करने की कोई व्यवस्था न होने से इसका समुचित उपयोग करना संभव नहीं हुआ है। सिंचाई सुविधा के अतिरिक्त इनके पास अपने बैल भी नहीं हैं। बरसात के दिनों में जब आसपास के कारोबार बंद हो जाते हैं, तब इन क्षेत्रों में बैलगाड़ी चलना ही बंद रहता है। ऐसी हालत में बैलगाड़ियों के मालिक बैलों को बैठाकर खिलाने के बजाय इन आदिवासियों को अपना बैल 4 माह पालने के लिए सौंप देते हैं और ये उन बैलों का पालन पोषण करने के साथ अपनी खेती भी करते हैं। मौसम समाप्त होने पर यह भाड़े के रूप में एक बैलगाड़ी पुआल भी मुफ्त देते हैं। इस प्रकार परस्पर सहयोग और एक दूसरे की ज़रूरत के मुताबिक खेती करने के लिए बैल आसानी से बरसात में इनको उपलब्ध हो जाता है। ये प्रायः धान की खेती करते हैं और बरसाती सब्जियां लगाते हैं। इनकी सामूहिक खेती है। जो धान का उत्पादन होता है उसे आपस में बांट लेते हैं। इस तरह की सामूहिक भावना इसलिए भी इनमें प्रबलता के साथ पाई जाती है कि सभी परिवार 2 सगे भाइयों के ही हैं। खेती में मात्र 2-3 माह के खाने के लिए धान होता है। खेती इतनी छोटी है कि इसमें वर्ष भर के लिए अनाज उत्पन्न करना संभव नहीं है, लेकिन वर्ष भर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो 2-3 फसल वर्ष में लेने पर निश्चय ही वर्ष भर के खाने के लिए अनाज इनकी खेती में उत्पन्न होना संभव है। सरकार सिंचाई की सुविधा के लिए बहुत दावा और वादा करती है, लेकिन व्यवहार में अभी तक इस गांव में सिंचाई की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ नहीं
किया गया है। अलग लघु बंधिया बनाकर जल इकट्ठा कर लिया जाए और आवश्यकता अनुसार 2-4 पंप सेट्स इनको उपलब्ध करा दिए जाएं तो इनकी लघु और सघन खेती भी इनको रोजगार और भोजन दोनों दे सकने में सक्षम हो सकती है। इस कारण बम्बई जैसे महानगर का अंग होने के बावजूद भी यह छोटा सा गांव अपनी उपेक्षा की कहानी स्वयं कहता है। महोदय, मनुष्य की दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता पेयजल की है। शुद्ध पेयजल स्वस्थ जीवन का एक आवश्यक तत्व बन गया है, पर इस गांव में इनके प्रयास से एक बावड़ी बनाई गई है जिसके पानी से ही पूरी बस्ती के पेयजल की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बस्ती के उस पार चित्र नगरी में पेयजल की सभी सुविधाएं सुलभ और उपलब्ध हैं, लेकिन इस बस्ती में नाले के पानी को गांव वालों के प्रयास से बावड़ी का रूप दे दिया गया है और उसी से जल की आपूर्ति सभी परिवारों की होती है। एक तरफ तो स्वच्छ जल और इसकी आवश्यकता एवं अनिवार्यता का व्यापक प्रचार है और संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से जल आपूर्ति के लिए जल निगम कार्य कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ इन 100 लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो इसके लिए कोई व्यवस्था मुंबई नगर महापालिका द्वारा नहीं की गई है, जबकि बगल की चित्र नगरी में पानी की आपूर्ति की व्यवस्था से इस बस्ती में भी जल आसानी से उपलब्ध कराकर इस बस्ती के लोगों को भी जल निगम के अंतर्गत आसानी से लिया जा सकता है और पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन गरीबों को एक स्वस्थ जीवन मिले, पर जब व्यवस्था ही अधिकांश की कीमत पर कुछ लोगों के हितों की रक्षा एवं सुख सुविधा देने वाली हो, तब इस तरफ कौन ध्यान देता है। पेयजल की योजनाएं भी बहुत बनती हैं और सुविधाएं भी उपलब्ध की गई हैं, लेकिन किसको जो सुविधा संपन्न हैं वहाँ व्यक्तिगत घरों में इसकी व्यवस्था है, बाकी के लिए सामूहिक व्यवस्था, पर इस बस्ती के लोग इससे भी वंचित हैं। प्रातः काल से छोटी छोटी बच्चियां और महिलाएं पानी ढोने के काम में लग जाती हैं। स्टॉप।